हेलो स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारे ये दूसरा क्लास है बीएससी सेकेंड ईयर एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा, सेकेंड ईयर बोल रहा हूँ, सेकेंड ईयर भी है और कुछ जगहों पर अलग अलग फाइनल में बीएससी फर्स्ट ईयर में आप सभी ने पढ़ा है इसको। तो बीएससी फाइनल अभी जो हमारा सिलेबस है उसके अनुसार से इस सत्र में आपको जो है एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा के अंतर्गत ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ना है। आज सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हमको ऑटोमॉर्फिज्म समझने के लिए फंक्शन की आवश्यकता होगी। फंक्शन पता रहना चाहिए। फंक्शन में वन वन फंक्शन किसे कहते हैं ये पता रहना चाहिए, ऑन टू फंक्शन किसे कहते हैं ये पता रहना चाहिए। और ऑटोमॉर्फिज्म को समझने के लिए पहले हमें आइसोमॉर्फिज्म पता है ये जरूरी है ना, समझ होना चाहिए आइसोमॉर्फिज्म क्या है। उसके पहले होमोमॉर्फिज्म क्या है ये समझना जरूरी है। तो सभी को हम लाइन से जो है फटाफट कवर करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। तो मान लेते हैं फंक्शन आपको आता है, फिर भी अच्छा से सुनिएगा फंक्शन किसे कहते हैं। आपने कई बार किया है। फंक्शन जो होता है दो सेट पर स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स, पहला अगर मैं एक को बोलता हूँ एक्स सेट, दूसरा को बोलता हूँ वाई सेट, तो एक्स के हर एक एलिमेंट का वाई में क्या बनता है, यूनिक इमेज, प्रतिरूप, प्रतिचित्रण, फोटो, जो भी बोलना चाहें, हर किसी का क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा। जैसे कि ए स्टूडेंट का क्लास है और उनका ये रिजल्ट है, तो हर स्टूडेंट का रिजल्ट आता है। तो इस तरीके का जो रिलेशन होता है उसको कहते हैं हम लोग क्या, मैपिंग, फंक्शन, प्रतिचित्रण, ये सभी नाम है। ठीक है बच्चों, क्या हमने मैपिंग पहले नहीं पढ़ा था? पहले पढ़ चुके हैं और जो है फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, सेकेंड ईयर में पढ़े हैं, तो ये सभी चीज़ें जो है आपको आता है। तो फालतू का यहाँ पर भाषण नहीं देंगे आप लोग को, बस याद रखना है कि मैपिंग क्या होता है। तो मान लेते हैं एक्स और वाई दो क्या है बच्चों, नॉन एम्प्टी सेट है। तो मैपिंग जो है कहाँ से, एफ फ्रॉम एक्स से वाई पर जो दिखता है, जिसे प्रतिचित्रण भी कहते हैं, वो जो है किस प्रकार से होता है, एक्स के हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज वाई में बनना चाहिए। इतना परिभाषा आप लोगों ने पढ़ा था। और यह विशेष प्रकार का क्या है, रिलेशन है, ऐसा बोलते हैं। तो शब्दावली आगे पीछे हो सकता है, फर्क नहीं पड़ेगा। और इसको लिखते कैसे हैं, नोटेशन कैसा रहता है, एफ फ्रॉम एक्स टू वाई, ये पढ़ते ऐसे हैं, ये फ्रॉम है ना, ये टू है, तो एफ फ्रॉम एक्स टू वाई। अगर यहाँ पर मैपिंग करना है कोई बोलेगा तो कहने का ये मतलब है यहाँ डोमेन से एक एलिमेंट x उठाएगा, x कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, और कहाँ चला जाएगा, y पर चला जाएगा। तो ये y का एलिमेंट और यहाँ पर उठाएगा x का एलिमेंट। जैसे एग्जांपल के लिए किसी ने कहा कि गुरुजी एक फंक्शन है f ऑफ x बराबर में 1/x प्लस में 1। ये f ऑफ x जो बोलते हैं फंक्शन का जो रूप होता है बच्चों, हमेशा कोडोमेन पे दिखता है। कहाँ पर दिखता है, कोडोमेन पे दिखता है। ये होते किधर हैं, बोलेंगे y के अंदर होते हैं। किधर, y के अंदर। जैसे कि अब लेकिन पहले से डिफाइन होकर रखेगा कि जितने भी x एलिमेंट लेने हैं, ऑल x एलिमेंट कहाँ पे लेना है, x पर। अब x को किसी ने कहा नेचुरल नंबर रख दे गुरुजी, क्या रखें, नेचुरल नंबर सेट। तो देखो पहला अगर एलिमेंट 1 लेंगे तो क्या बनेगा, उसका इमेज बनेगा, फोटो बनेगा। 1 का इमेज क्या बनेगा बच्चों, 1/2 कहाँ पर बनेगा, y पर बनेंगे। तो पूरा हुलिया किधर होता है, कोई पूछेगा फंक्शन का रूप किधर होता है, बोलेगा रूप बच्चों हमेशा कोडोमेन पे डिसाइड होते हैं, इसलिए हम बोलते हैं उसको प्रतिचित्रण। ठीक है, और किसका प्रतिचित्रण होता है, प्रतिरूप तैयार करते हैं किसका, डोमेन के एलिमेंट का। आपने बचपन से इसको न जाने कितना बार पढ़ा होगा, बस समझने का अलग अलग तरीका होता है। बात वही है, सेंस वही है, समझ आ रहा है। तो इसीलिए लिखते ऐसी हैं, एफ ऑफ एक्स एलिमेंट। तो ये x कहाँ से उठाया जाएगा, बोलते हैं x से उठाना है, ऐसे हम बोलते हैं। समझ आ रहा है आप लोग को, है ना। तो वही बातें हम बोल रहे हैं कि f ऑफ x y ही है, अर्थात उधर बनता है हर फोटो। किसके लिए, x एलिमेंट के लिए, x एलिमेंट डोमेन पर, और जो इमेज बनता है वो कोडोमेन पर बनता है। ठीक है, ओके बच्चों। तो यहाँ पर मेंशन किए हैं x मतलब क्या है, डोमेन है, और ये क्या है, कोडोमेन। अब बच्चा कोई पूछता है गुरुजी रेंज क्या है, रेंज मतलब होता है मैपिंग में एलिमेंट जब इमेज बना लेते हैं और सेट बन जाता है तो वो इमेजों के सेट को कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं, जितने भी एलिमेंट बनेगा, पहला एलिमेंट का नाम क्या है बच्चों, y1, मतलब कौन है, y1 बराबर क्या, y1 का मतलब होता है f ऑफ x1। ठीक है,
अच्छा, तो यहाँ पर y1 बना, y2 बना, y3 बना, y4 बना। तो ये जो एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा उसको कहेंगे हम लोग क्या, रेंज। अब जैसे कि किसी ने कहा डोमेन और कोडोमेन को डिफाइन कर दो पहले से, किसी ने कहा नेचुरल नंबर, ऐसा आप चालू करेंगे और आपको जाना है कहाँ पर, रियल नंबर पर। तो रियल नंबर पर ये जो मैपिंग होगा तो हर चीज़ जो है रियल नंबर नहीं मिलेगा। देखो 1 मिला क्या आपको, 1 नहीं मिला है। नेचुरल नंबर रखेंगे तो 1 छूट रहा है, लेकिन रियल नंबर का हिस्सा है ना, तो 1 को नहीं लेना है पूरा। आप यहाँ मैपिंग करेंगे तो हर चीज़ y पर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। y के अर्थात यहाँ पर कुछ एलिमेंट जो मिलेगा चुना हुआ मिलेगा, ये ऐसे मिलेंगे। अर्थात ये जितने भी इमेज बनेंगे, जैसे 1/2 बनेगा पहले, दूसरा बार में क्या बनेगा बच्चों, 1/3 बनेगा, 1 क्या बनेगा, 4 बनेगा, 1 क्या बनेगा, 5 बनेगा। ये जो बन रहे हैं ये सभी चीज़ क्या है, रेंज कहलाते हैं। जबकि R के अंदर बहुत कुछ होता है। R के अंदर क्या होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है। तो ऐसा मत मानना कि इसको रेंज कहते हैं। पूरा y को कोडोमेन कहा जाता है, और y के अंदर जो इमेज ही बनेगा वही चीज़ें कहलाती हैं रेंज। क्या आपके दिमाग में ये चीज़ क्लियर हो गई? कभी भी रेंज नहीं बोलना, डोमेन और रेंज नहीं होता। क्या होता है बच्चों, डोमेन और कोडोमेन होता है, समझ आया? उसके बाद जो इमेज का कलेक्शन होता है उसको कहते हैं हम लोग क्या, रेंज। याद रहेगा। और लिखते कैसे हैं बच्चों इसको, f ऑफ x, क्या लिखते हैं, f ऑफ x, या फिर लिखते हैं RF, रेंज ऑफ मैपिंग, RF, या फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर fx। fx को कहते हैं रेंज या फिर RF करके। आगे चलकर आपको देखने को मिलेगा सभी चीज़ें, नोटेशंस, तो भूलना नहीं है आप लोग को। तो यहाँ पर जो मैंने समझाने का प्रयास किया वो समझ आया। इसी को बोलते हैं क्या, RF। क्या है ये बच्चों, रेंज। क्या है ये, रेंज। तो रेंज क्या है, यहाँ पर हमने हाईलाइट किया हुआ है आपके लिए। प्रतिचित्रण का परिसर अर्थात क्या, प्रतिचित्रण का परिसर अर्थात क्या, इमेजों का कलेक्शन वाला सेट। समझ आया बच्चों? क्या होगा वो, f ऑफ x, अर्थात क्या हो जाएगा, एक सेट होगा जिसमें क्या होगा, f1 x1, फिर क्या होगा f2 x2। इस प्रकार से तमाम एलिमेंट जो बनते हैं बच्चों, उन एलिमेंटों के कलेक्शन से जो सेट बनता है वह कहलाता है क्या, रेंज। क्या कहलाता है, रेंज। क्या याद रखेंगे आप लोग इसको कहते हैं रेंज, भूलना नहीं, क्योंकि इसी का उपयोग करना है। पूरा मॉडर्न अलजेब्रा में इसका खेल चलेगा, रेंज का, कोडोमेन नहीं बोलने का। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। क्या आपके दिमाग में सेट हो गया? रेंज क्या है, इमेजों का कलेक्शन को रेंज कहेंगे। और बच्चों जितना बार मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा ना, आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि आप जो है हर क्वेश्चन को फटाफट बना पाओगे। आपको शुरू में जब हम बीएससी पढ़ा रहे थे, बीएससी में क्यों बोर लग जाता है फर्स्ट ईयर में, इस कारण से बोर लग जाता है क्योंकि उसका सब्जेक्ट के अंदर में चीज़ों को मिक्स किया रहता है। पहले मैट्रिक्स पढ़ा दिया, फिर क्या पढ़ा दिए, इक्वेशन पढ़ा दिए, तब तक बच्चा जो है बोर हो जाता है। उनको सरल चीज़ छांटने का मौका मिलता है, मनोदशा बन जाती है, अरे यार ये थ्योरी वाला है, बोरिंग है, अब तो थ्योरी ही पढ़ना है आपको। तो आपको इतना सुंदर लगेगा, इतना प्यारा लगेगा, कोई भी क्लास में, किसी भी क्लास में चीज़ों को आप पढ़ा सकते हो, बता सकते हो, और आसानी से एक एक चीज़ का मतलब बता सकते हो। उसके बाद मैपिंग के प्रकार होता है बच्चों। मैपिंग के प्रकार आपने सुना होगा, एक है ना, आच्छादक, बहुएकी, है ना, ये सारे नाम सुना होगा। एकैकी का क्या मतलब होता है, एकैकी मैपिंग किसे कहते हैं? हालांकि अलग अलग ना लिखकर मैंने ऐसा डायग्राम बनाया है, एक डायग्राम बोलूँ या फिर रेखा चित्र बोलूँ, रेखा चित्र से आपको याद रह जाएंगे। मैपिंग के प्रकार है, पहला प्रकार क्या है, 1 1, और दूसरा प्रकार क्या है, 1 क्या है, 1 2। तो छोटा छोटा यहाँ इमेज बनाना चाहे तो यहाँ बना सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, समझ जाना, जरूरी नहीं है, आप बना के रखो, आपको पता बस चलना चाहिए। प्यारे बच्चों, जब एक एलिमेंट का एक ही बार इमेज बने, जैसे कि यहाँ पर y1 बोल दिया, क्या बोल दिया मैंने, y1 बोल दिया, x1 का इमेज, और x2 का भी क्या बने, दूसरा इमेज बने जिसका नाम क्या है, y2, और x3 का क्या इमेज बने, वह बने y3। हर किसी का अपना इमेज बनेगा, वह क्या कहलाता है, वह अपने आप में मैपिंग जो है वह 1 1 कहलाता है। समझ आया? अब फिर नाम से तो स्पष्ट है, गुरुजी ऐसे बोलेगा। अब एग्जाम्पल भी हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। फिर यहाँ पर शॉर्टकट में उसका मैथमेटिकल फॉर्म को लिखेंगे। यहाँ समझाने काम चल रहा है, जिन विद्यार्थियों को लिखना है वो याद रखेंगे, वीडियो देख के लिखना, या फिर जितने लोगों ने यहाँ बीएससी पढ़ा है वो बीएससी का अपना कॉपी से याद रख लेना, लिख लेना। नोट्स बनाने का काम क्यों करते हैं हम लोग,
नोट्स क्यों बनाते हैं? क्या उसको फेंकने के लिए बनाते हैं? ना, अपना नॉलेज इंक्रीज करने के लिए, पेपर में परफॉर्म करने के लिए पेपर में। लेकिन इसका परिभाषा लिखो थोड़ी आएगा हमको, तो इनको थ्योरम्स पे क्या करना है, लागू करानी है बच्चों। तो लागू कराने के लिए आपको याद रखना है, ठीक है, अच्छी बात है। ये मैंने लिखा एग्जाम्पल में, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल जो अभी लिखा था ना बच्चों, वो एग्जाम्पल था उसी का। अभी मैंने कुछ लिखा था एफ ऑफ एक्स बराबर में क्या लिखा था, 1 में एक्स प्लस में 1। यह मैपिंग जो है क्या है, एक की है। क्या है, एक की है। 1 रखूंगा तो एक ही इमेज बनेगा, उसके जैसा और किसी अन्य का नहीं बनने वाला। कुछ भी रख लो, किसी का भी क्या नहीं बनने वाला, और इसके जैसा हुलिया नहीं बनने वाला। अगर मैंने यहाँ पे रखा तो आप देखेंगे कि अगर 1 रखा तो क्या मिलेगा, एलिमेंट 1/2 मिलेगा, और 1/2 दूसरा कोई एलिमेंट और नहीं होगा जिसके कारण से मुझे क्या मिले, ये 1/2 ही मिले, और नहीं है कोई जिसे 1/2 मिले। अब बच्चा बोल सकता है लेकिन मैपिंग में डोमेन पता रहे तब, ऐसा कुछ भी नहीं बोलने का, नेचुरल नंबर ही रखना है बोलेंगे। तो नेचुरल नंबर रखेंगे और हम जाएंगे रियल नंबर पे। तो 1 रखा तो क्या बना, 1/2। अगर इसको नहीं बोला होता तो फिर भैया ये 1 नहीं है, क्योंकि मैपिंग में वो समझ लेता कि मेरे को इंटीजर रखना है और आर पे जाना है करके। तो डोमेन बदला, मैपिंग का क्या बदल जाएगा, बिहेवियर बदल जाएगा। मैपिंग का बिहेवियर कैसे, आपने कहा कि 1 रखने पर क्या मिला मुझे, 1 रखने पर मिला 1/2। अगर आप क्या कर देंगे, -3 रखेंगे तो भी 1/2 मिलेगा। अच्छा, या फिर क्या कर दें इसको, -3 रखने पर भी आपको क्या मिलेगा, -1/2 मिलेगा, राइट, -1/2। अच्छा, और कोई तरीका नहीं होगा फिर वैसे भी हमारे पास जो है अलग अलग एलिमेंट मिलेगा, है ना। इंटीजर रखने पर भी, क्योंकि माइनस में आएगा, पक्का क्या है ये, इंटीजर रखने पर भी 1 होने वाला है, क्योंकि आप कोई भी एलिमेंट रखेंगे 1/2 और कोई दूसरा नहीं बनाएगा। सही बात है। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर चाहे नेचुरल नंबर हो चाहे इंटीजर हो, आप जितना बार अलग अलग एलिमेंट रखेंगे अलग अलग क्या बनेगा, इमेज बनेगा। जैसे कि किसी ने 2 रखा तो 1/3 बन जाएगा, 1/3 और कोई नहीं बना पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, आपस में जो है दोनों को पॉजिटिव नंबर की तरह लेना है, ऐसा सोच। आप नेगेटिव नंबर लोगे तो अलग तरीके से बनेगा, है ना। बात तो समझ आ रहा है आप लोगों को, है ना। जैसे कि इस मैपिंग में 0 नहीं रखना है, क्योंकि मैं बोला हूं नेचुरल नंबर है, 0 कहाँ आता है। इंटीजर होता तो मैपिंग डिफाइन भी नहीं होता, क्यों, क्योंकि एक बिंदु हमारे पास होता -1 रखने पे नीचे में आ जाता 0, तो वो मैपिंग वहां पर डिफाइन नहीं है बोलते हैं। जिसका इमेज नहीं मिलता वहां पर क्या नहीं होता, मैपिंग डिफाइन नहीं होता। अब बच्चा पूछता है ना, सर अनबाउंडेड का मतलब क्या होता था, सर मैपिंग डिफाइन नहीं होता है का मतलब क्या होता है। इसी का मतलब वही होता है कि भैया एक ऐसा स्टूडेंट जिसका रिजल्ट इनफाइनाइट, अरे रिजल्ट ऐसा इनफाइनाइट हो ही नहीं सकता, जिसका अस्तित्व नहीं है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। किसी स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं आएगा ऐसा संभव है। जैसे कि एक को मैं बोलूँगा स्टूडेंट और उसको बोलूँगा क्या, उनका रिजल्ट, तो हर स्टूडेंट का रिजल्ट आता है ना, तभी तो डिफाइन है बोलेंगे। मैपिंग नहीं आएगा मतलब नहीं है, गलत बात है। ऐसा कोई एलियन थोड़ी ना है जो नहीं आएगा उसका रिजल्ट कुछ भी इनफाइनाइट चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये समझिएगा, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। समझाने के लिए मैंने यहाँ पर प्रस्तुत किया, आपको बताया कि कोई भी एलिमेंट आपस में अगर बराबर नहीं है तो उनका इमेज बराबर नहीं है, तो आपको अक्सर देखने को मिलेगा। इसको जब डिफाइन करेंगे आगे थ्योरमों में तो क्या लिखेंगे, यदि इमेज बराबर नहीं है, क्या बोलना है बेटा, यदि इमेज बराबर नहीं है, इमेज मतलब क्या, उधर, तो पक्का ये ऐसा रहेगा, यदि और केवल यदि उनके एलिमेंट बराबर नहीं रहा होगा। समझ आया कि नहीं। हम ऐसे प्रूव करेंगे, अगर एलिमेंट बराबर नहीं है, नहीं बोलना है, क्या बोलेंगे, अगर इमेज बराबर नहीं है उधर, मतलब पक्का एलिमेंट बराबर नहीं है। तो जितने जगह वर्मन प्रूव करो बोलेगा, एक ही दिखा बोलेगा, थ्योरमों में क्या दिखाएंगे हम लोग, ये f ऑफ x1 डज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। तो f ऑफ x1 जो था नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 था, तो एलिमेंट क्या होगा, x1 बराबर नहीं होगा x2 का। या ये एक तरीका होगा, बोलेंगे ठीक है, या करके दिखेंगे बच्चों ऐसा, f ऑफ x1 बराबर क्या, अगर f ऑफ x2 है ऐसा कोई बोल दे तो भैया दो इमेज बराबर है तो पक्का क्या होगा, दोनों एलिमेंट बराबर रहेगा, तभी ये संभव है। समझ आया। तो 1-1 मैपिंग को यही बार बार लिख रहे होंगे, जितने बार 1-1 आएगा उतना बार हम क्या करेंगे, गणितीय रूप क्या निकालेंगे, कोई भी एलिमेंट पकड़ेंगे और दोनों का इमेज बनाएंगे। अगर दो एलिमेंट पकड़ा तो f ऑफ x1 बराबर में f ऑफ x2, तो पक्का क्या आएगा, x1 बराबर x2 आएगा। तो मैपिंग क्या है बोलेंगे आप लोग, याद रहेगा ना। पूरा लगभग कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें बार बार वही निकालना है, बार बार बच्चों आपको खुद लगेगा हाँ गुरुजी 20-30 क्या 40-50 क्वेश्चन है वैसी सेम टू सेम करके, और हर बार प्रूव करना है कि वर्मन है नहीं है, वर्मन है नहीं है, तो वो क्वेश्चन आएगा। लेकिन
अंदर में आएगा, ऑटोमॉर्फिज्म के अंदर आएगा, वो आइसोमॉर्फिज्म के अंदर आएगा। हमारे यूनिट का नाम ही है ऑटोमॉर्फिज्म। तो ऑटोमॉर्फिज्म वही होता है जो वर्बन होता है, मैपिंग है ना, ऑन टू होता है, ये सब चीज़ रहेगा बेटा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप लोग। बहुएकी क्या होता है? बहुएकी में क्या होता है कि भैया दो इमेज अगर आपके पास क्या है, इमेज बराबर हैं, क्या है, इमेज बराबर हैं, तो जरूरी नहीं कि एलिमेंट बराबर हो, एलिमेंट जो है हो सकता है डिफरेंट रहा हो, है ना। एग्जाम्पल इसका आप लिख सकते हो, यहाँ लिखा है उसको, इसका एग्जाम्पल यहाँ पर एक बार लिख रहा हूँ, पहले यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है आपके पास क्या है, मान लो ये एक एलिमेंट x1 है और एक एलिमेंट क्या है, x2 है, दोनों का एक ही इमेज बन सकता है। बहुएकी, दो विद्यार्थी का एक रिजल्ट हो सकता है, बिल्कुल एक रिजल्ट हो सकता है, होते हैं, ऐसा समझ आया। तो इस प्रकार से आप बात कहेंगे। देखा होगा आप लोगों ने एक जैसा नंबर रहता है, किसी का 720 में 720 आया था, सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। उसी प्रकार से जो है नंबर आपके बराबर हो सकते हैं, ये जो है बहुएकी कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल क्या है, कोई पूछेगा तो आपको दिखाते हैं। एक मैपिंग है बच्चों, फिर से नेचुरल नंबर लेना नहीं है, आपको इंटीजर लेना है, नेचुरल नंबर पे काम नहीं करेगा ये। मैंने लिखा इंटीजर, इंटीजर से मुझे जाना है कहाँ पर, आर पर, और मैपिंग का नाम क्या है, एफ ऑफ एक्स, एक्स यहाँ इंटीजर से उठाना है और हुलिया बनाना है उसका एक्स स्क्वायर। हर एक मैपिंग क्या बताता है, हुलिया, बिहेवियर। देखो अलग अलग मैपिंग में देखो 1 ही रख रहे हो, 2 ही रख रहे हो, लेकिन अलग अलग मैपिंग क्या करता है, अलग अलग फोटो बनाता है। एक का फोटो क्या बनता है यहाँ 1/2, जबकि इस मैपिंग का काम अलग है, हर फलन अपना अलग काम करता है। यहाँ पर अगर आप 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 ही मिलेगा, लेकिन एक ही एलिमेंट का दो अलग अलग प्रकार का चित्र बना, मतलब क्या होगा, प्रतिचित्रण अलग है, मैपिंग अलग है। समझ आया ना बच्चों। अगर किसी ने यहाँ स्क्वायर कर दिया होता तो कल कुछ अलग बन रहा होता, हो सकता है ना। कुछ एलिमेंट बराबर हो सकते हैं, कुछ मैपिंग में एक कुछ बातें बराबर हो सकती हैं, लेकिन सब बराबर होगा ऐसा नहीं है। अगर दो मैपिंग आपस में बराबर है तो दोनों मैपिंग को बोलेंगे आइडेंटिकल मैपिंग है, ठीक है। क्या है वो, आइडेंटिकल, इक्विवेलेंट है बोलेंगे, दोनों तुल्य है बोलेंगे, समान है बोलेंगे। ओके, तो देखो एक का इमेज कितना बना, -1 का इमेज भी क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर आपका ये क्या है, एफ ऑफ x1 है, और ये वाला क्या है, एफ ऑफ x2 है ना। x1 का मान कितना लिया है, मतलब पक्का शुरू में 1, और x2 का मान क्या लिया है यहाँ पर, -1। दोनों अलग अलग है, क्या बोलेंगे, 1 डज नॉट इक्वल टू -1 है। बट इमेज देखिए, उनका इमेज जो है बराबर आ रहा है, अर्थात दोनों का इमेज बराबर आ रहे हैं, लेकिन एलिमेंट क्या थे, अलग अलग थे, डिफरेंट थे। तो इसको क्या बोलेंगे, बहुएकी, मेनी वन, और उसमें क्या था, 1 तो ये एकदम सिंपल सी बात है। और हमारा ये जो गणित है अभी जो हम अध्ययन करेंगे उसमें बच्चों मेनी वन मैपिंग का हमारा कोई उपयोग नहीं करने वाले, कुछ भी नहीं, बहुत ही कम, हमको मतलब नहीं है उससे ज़्यादा, ठीक है। ज़रूरत पड़ेगा तो हम बात करेंगे ज़रूर, लेकिन अभी मॉडर्न एलजेब्रा जो हम पढ़ेंगे, ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, है ना, यहाँ तक वेक्टर स्पेस वगैरह, किसी पर भी मेनी वन का हम प्रयोग नहीं करेंगे। प्रयोग करेंगे तो 1 का और ऑन टू का। अब ऑन टू पता है, ऑन टू मतलब आच्छादक, अभी हम इसको समझाएंगे। सभी को एक बार याद करना है और रिवीजन करना है, और सभी के अंदर वो एनर्जी दिखना चाहिए कि एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। सभी लोग ऐसे पढ़ोगे, इंटरेस्ट बना के पढ़ोगे तो मज़ा आएगा। फाइनल है, अच्छा से पढ़ के रखना है, बोर नहीं होना है ना। बोर होना आपका चुनाव है बच्चों, ठीक है, और इंटरेस्ट पैदा करना भी आपका चुनाव है। मैं तो इंटरेस्ट के साथ पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा, आप लोग को समझना है पूरी तरीके से। कोई याद हो रहा है? अपने तरीके से एग्जाम्पल, कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हो, चलेगा। आप जानते हो आज के डेट में आप कोई भी इंफॉर्मेशन को चुटकी में तलाश कर सकते हो, समझ आया। हम तो एक बटन दबाते हैं, हमें इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं। अब दिक्कत ये हो गया है कि सही कौन सा है, सही सब सही है, सब सही है, लेकिन जो है किसको मेरा दिमाग अच्छा समझेगा वो पता नहीं चल पाता, ऐसा है ना। पहले इन्फॉर्मेशन खोजना दिक्कत होता था, पहले लोग पत्रिका पढ़े थे, बुक पढ़े थे, ये करो वो करो, लाइब्रेरी जाओ, कहीं से उठा के लाओ करके, लेकिन आप तो एक बटन में आप इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हो, है ना। तो टेक्नोलॉजी का अच्छा प्रयोग करना है, याद रखना है। हर एक एग्जाम्पल जो है आप जो है गूगल चाचा से पूछ सकते हो, चैट जीपीटी में पूछ सकते हो। चैट जीपीटी में बहुत अच्छा आंसर आता है बच्चों, है ना। तो आपके पास जो है सभी तरीके से बातों को समझने का क्या होना चाहिए, एक अवसर है अभी, है ना। आप 80 साल के उम्र में नहीं पढ़ोगे ये सब चीज़, तो अभी ये उम्र है सीखने का, उसके बाद मर जाएंगे तो कोई नहीं जानता। ये देखो, ये समझ आ गया होगा एक ही बार में, मेनी वन, इसका इमेज बना के रखना है तो रख देना। अब ये इसको अलग अलग लिखा होता ना बच्चों, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होता,
तो पहला प्रकार दो प्रकार से लिखना है, वन वन और मैनी वन, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। वन वन को बोलते हैं एक एकी, उसको बोलते हैं बहु एकी। अब आता है आच्छादक वाला, मैंने इस इमेज को मिटा दिया। आच्छादक का मतलब क्या समझते हैं? ऑनटू का मतलब क्या होता है? ढका जाना, पूरा आच्छादित करना हर चीज को। तो ये बच्चों एक लाइन में शॉर्टकट बोलूंगा, जब रेंज बराबर कोडोमेन हो, क्या हो? रेंज बराबर कोडोमेन हो। ये क्या है? रेंज। मतलब जितने भी एलिमेंट होते हैं मैपिंग में, जितने भी यहाँ पर है, ये हर एक चीज़ का क्या बनेगा? इमेज बनेगा। चाहे वन वन हो चाहे मैनी वन हो, फर्क नहीं पड़ता, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वन वन ही बोलना है, जरूरी नहीं है, कुछ भी हो, कुछ भी हो। ऑनटू का मतलब ये होता है, आपने पढ़ा होगा, अभी अगर आपने गूगल में पूछ लिया फिर या यूट्यूब में पूछ लिया, तो फिर क्या बोलते हैं बुक में डेफिनेशन क्या लिखा रहता है? टीचर लोग समझाते हैं कैसे हैं, कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। ऐसा बोलूँगा तो आप याद नहीं कर पाओगे। कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, जो नहीं छूटेगा वो ऑनटू है और जहाँ छूटेगा वो इनटू है बोलते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोलने का। क्या बोलने का? हर किसी का एलिमेंट बन रहा है, इमेज बन रहा है। इमेज बन रहा है मतलब सारे एलिमेंट का आप क्या कर लिए? उपयोग कर लिए। सभी एलिमेंट का क्या कर रहे हो आप? उपयोग कर रहे हो। मतलब जितने यहाँ एलिमेंट थे एक्स में, उनका इमेज बना दिया क्या? एफ ऑफ एक्स। और एफ ऑफ एक्स मतलब सारे इमेज जो है किसके बराबर हो रहा है? कोडोमेन के बराबर ही हो रहा है। कोडोमेन के बराबर ही हो रहा है। हर एक एलिमेंट मिल रहा है तुमको, कुछ भी एलिमेंट नहीं छूट रहा है। तो कोई भी एलिमेंट नहीं छूटेगा, कहने का ये मतलब है वाई में सभी चीज़ें क्या हो गई? ढका गया। ढकना मतलब ही होता है आच्छादक होना। तो आप जितना बार ऑन टू प्रूफ करेंगे तो क्या लिखा रहेगा वहाँ पर? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। क्या आप जिंदगी भर के लिए याद रखोगे इसको? ऑन टू मैपिंग मतलब क्या? आच्छादक मैपिंग मतलब क्या? रेंज बराबर कोडोमेन को कहते हैं ऑन टू मैपिंग। इनटू मैपिंग होता है रेंज इज सबसेट ऑफ, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। इसका मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इसका ये मतलब होता है कि मैपिंग करूंगा, जाऊंगा मैपिंग में, और यहां पर क्या बनेगा? मेरा रेंज बनेगा, लेकिन कुछ एलिमेंट बचा ही हुआ है। किसका एलिमेंट बचा हुआ है? कोडोमेन का। मतलब कोडोमेन इज सुपरसेट, कोडोमेन इज सुपरसेट एंड रेंज इज सबसेट। जब रेंज सबसेट हो जाए तो क्या होगा? इनटू, अंदर में है। समझ आया? मैपिंग क्या है? इनटू है। ऑन टू कब होगा? जब सब चीज़ ढका जाए। कितना सिंपल बात है, आपके दिमाग में ये सेट रहेगा, है ना? अब बच्चों आपको आगे देखने को मिलेगा इनमें छोटे छोटे बातें, तो मैं इन इमेजों को भी मिटाऊंगा, लेकिन याद रखना है आप लोग को, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे जो लिखा हो ना, इसी से आप बात को याद रखेंगे। ठीक है बेटा? ये बस मिटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर और मुझे लिखना है। सबको याद हो गया होगा। अब आता है एक छोटा सा परिभाषा। अच्छा, इसके अंदर ऐसे भी लिख रहते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर वाई मिलेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। हर एक एक्स एलिमेंट का क्या बनता है? वाई इमेज बन ही जाता है, और हर वाई जो है एक्स का एलिमेंट का इमेज ही है। हर एक वाई, हर एक वाई मतलब क्या है? ढका रहा है, हर किसी का इमेज बन ही रहा है, बन ही रहा है। तो ये हम प्रूव करेंगे। जितने जगह ऑन टू उतना जगह क्या लिखेंगे? एफ ऑफ एक्स बराबर वाई, और बगल में लिखेंगे फॉर ऑल एक्स इज एलिमेंट ऑफ एक्स। मतलब हर एक एलिमेंट का इमेज बनता है, और बनने के बाद जो है वो वाई के बराबर आ रहा है, अर्थात वाई के सारे एलिमेंट को कवर कर लिया गया है। ऐसा है बच्चों। एक आएगा यहाँ पर इंजेक्टिव मैपिंग। क्या? इंजेक्टिव मैपिंग, है ना? इंजेक्टिव मैपिंग का मतलब होता है वन वन। वन वन को क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव मैपिंग। याद रखेंगे, इंजेक्टिव मैपिंग मतलब क्या? वन वन को दूसरा नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है? इंजेक्टिव। ठीक है? अच्छा, उसके बाद आता है बच्चों दूसरा नाम, सरजेक्टिव। ठीक है? सरजेक्टिव। तो सरजेक्टिव होता है ऑन टू। क्या? ऑन टू को ही सरजेक्टिव नाम से जाना जाएगा। ठीक है? हिंदी नाम इनका नहीं है, हिंदी में भी यही बोला जाता है, इंजेक्टिव सरजेक्टिव करके। ठीक है? ओके। फिर आता है बाइजेक्टिव। क्या आता है? बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव का मतलब होता है वन वन ऑन टू। क्या? वन वन ऑन टू दोनों एक साथ हो जाए, वन वन क्या हो जाए? ऑन टू हो जाए। एक ही आच्छादक, एक ही आच्छादक को कहते हैं क्या? बाइजेक्टिव। तो क्या याद रहेगा ये?
बाइजेक्टिव मैपिंग मतलब क्या, 1 1 ऑन 2। ठीक है, अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं, समझ आ जाएगा बच्चों। मैपिंग क्या है बोलेंगे, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है जिसमें हर एक एक्स का एलिमेंट का वाई पे इमेज मिलते हैं, और जो इमेज का कलेक्शन होता है उसको रेंज कहते हैं, इधर वाले को डोमेन कहते हैं, इधर वाले को कोडोमेन कहते हैं, और जो इमेज होता है उसको रेंज कहते हैं। ये सभी बातें पता थी, हमें प्रकार को समझना था। तो मुख्यतः पहले दो प्रकार बोलेंगे, इससे याद रहेगा, एक है 1 1, एक है मैनी 1। 1 1 में क्या होगा, दो एलिमेंट अगर बराबर है तो उसका इमेज भी बराबर होंगे, अगर अलग अलग है तो उनका इमेज भी अलग अलग होगा। जबकि इसमें ऐसा नहीं होता, दो इमेज बराबर होंगे और लेकिन एलिमेंट अलग अलग रहे होंगे, तो मैनी का 1 इमेज बन रहा है, ऐसा है। ठीक है, मैनी 1। ठीक है, अच्छी बात है। एक और एग्जांपल देखेंगे तो ऐसा बेटा, एक्स स्क्वायर लिखा था, अभी बताया था, और कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। लेकिन लगभग ये जो स्क्वायर वाला होते हैं, इवन पावर वाले, एक्स एलिमेंट अगर रियल नंबर है, एक्स एलिमेंट क्या है, रियल नंबर है, तो अगर मैं नंबर सिस्टम में इसको समझाऊं तो जितने भी एक्स के इवन पावर वाले जो मैपिंग होंगे जहां पर भी, वो हमेशा क्या बनाएंगे, हमेशा मैनी 1 मैपिंग बनाएंगे। जैसे कि ये बेटा मैनी 1 बनाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस में क्या बोला 1, मैनी 1 मैपिंग बनाएगा। ये क्या है, एफ ऑफ एक्स है, तुम 1 रखोगे तो क्या बनेगा, इमेज 1/2, और -1 बना रखेंगे तो भी क्या बनेगा, ये जो है 1/2 ही बनेगा ना। तो तुम्हारे पास स्क्वायर है, अगर यही पावर 4 रहता तो भी बनता है। मतलब जब भी इवन पावर हो, है ना, इवन पावर हो मैपिंग में और नंबर सिस्टम में अगर मैं अध्ययन कर रहा हूँ, तो मुझे अक्सर क्या कहना है, उसको आंख बंद करके बोल देना है कि मैपिंग कभी भी क्या नहीं हो सकता, 1 1 नहीं होगा। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम देंगे आगे चलकर, चाहे गेट का एग्ज़ाम दें, है ना, चाहे आप जो है नेट का एग्ज़ाम दें, चाहे सेट का एग्ज़ाम दें, चाहे आप IIT JEM या फिर आप CUET का एग्ज़ाम दें, है ना, यूनिवर्सिटी का जो है आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए, है ना। अब एक तो कॉमन एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को दोगे तो आप जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें क्या कर सकते हो, MSc जो है एडमिशन ले सकते हो, है ना। बिलासपुर का अलग होता है, लेकिन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं, एक एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम को देना चाहिए आपको। जो है बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो है फिर इनवाइट करेंगे MSc करने के लिए, है ना। ठीक है बच्चों, तो सभी जगह पे वहाँ पर पूछा जाता है कौन सा मैपिंग 1 1 है, कौन सा नहीं है ना। तो सामान्य जानकारी, बहुत सारे रूल हैं, हमने उसको नहीं पढ़ाया है, लेकिन छोटे छोटे जानकारी जो है आपको पता चलेगा जब आप अध्ययन करते जाएंगे तो। और ये बच्चों 11वीं 12वीं में बहुत हुआ करता था, कौन है एक की पहचानो, कौन है प्रतिक्षेपी पहचानो, ऐसे करके। ठीक है, तो प्यारे बच्चों समझ आ गया, 1 1 है, ऑन 2 है, वो समझ आ गया, ऑन 2 समझ आ गया। ऑन 2 तब कहेंगे, हिंदी में कहते हैं आच्छादक, यदि जो है रेंज बराबर क्या हो जाए, कोडोमेन हो जाए। यदि जो है रेंज सबसेट हो जाए किसका, कोडोमेन का, अर्थात वह अंदर में है, उसका मतलब होता है इनटू। एकदम क्लियर है, सभी बातें समझ आ गई। अब मुझे समझना है बच्चों आगे हमारा सिलेबस को, है ना। सिलेबस BSc फाइनल का स्टार्ट होगा। समाकारिता पहले हमको समझना पड़ेगा, लिख लेते हैं समाकारिता, फिर जो है हम जो है स्वकारिता समझ पाएंगे। समाकारिता हिंदी में कहते हैं बच्चों इसको हम लोग क्या, होमोमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं, होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म। तो समाकारिता का क्या अर्थ होता है, कोई पूछेगा तो किस पर काम कर रहे हो पहले ये दिखाना होगा। तो मैं पहले जनरल लिखूंगा, उसके बाद जो है सेट उठाना चालू करूंगा। जैसे कि मैं बोलूंगा एक मैपिंग है बच्चों, मान लो, ऐसे बोल देता हूं, मान लो ये x और y, x व y दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। क्या है ये, दो अरिक्त समुच्चय हैं, दो नॉन एम्प्टी सेट है, अरिक्त समुच्चय है। ठीक है, समुच्चय है, ओके बच्चों, ठीक है। और ये इसके पास कुछ अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जैसे कि ये x है, उस पर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर डिफाइन कर देते हैं। चलो यहाँ पर x स्टार बोल दो बेटा, और अरिक्त समुच्चय ना लिख करके क्या बोल दूँ, यहाँ पर एक ऑपरेशन डेल्टा बोल देता हूँ, चलेगा। दो अलजेब्रिक सिस्टम, दो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, क्योंकि हर किसी के पास यहाँ जो पढ़ाई करना है वो ऑपरेशंस का पढ़ाई करना है साथ में। ठीक है, तो मान लेते हैं दो क्या बेटा, दो अलजेब्रिक सिस्टम है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है ना, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्ट्रक्चर लिख लीजिएगा। तो ये दो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, तो दो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर से मैपिंग डिफाइन करूंगा, तथा करके एक मैपिंग डिफाइन करना है। मैपिंग का नाम f है, और f से कहाँ, यही x से y पर जाना है आपको, है ना। तथा इसको तब बोल सकते हो, चलेगा, तब करके चलेगा। तब एक मैपिंग है, एक मैपिंग, इसको क्या कहते हैं बच्चों, समाकारिता कहते हैं। समाकारिता कहते हैं, समाकारिता कहते हैं यदि इसकी हरकत कुछ इस प्रकार से हो। मैपिंग करेंगे, लेकिन एलिमेंट कैसे उठाना है, x से उठाना है। मान लो x का एलिमेंट का नाम x1 है,
और दूसरा एलिमेंट का नाम क्या है, x2 है। मैं बोलता हूँ यदि ये जो है x1 एलिमेंट x2 एलिमेंट किसका है, x का है। दो एलिमेंट का, क्योंकि इसके पास ऑपरेशन क्या है बेटा, स्टार, बाइनरी ऑपरेशन पहले क्या करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी, दो एलिमेंट को क्या करेगा, उठाएगा और उनका क्या करेगा, दोनों का क्या करेगा, ऑपरेशन करेगा, है ना। तो मैंने बोल दिया कि ये x1 स्टार क्या कर सकता है, x2 कर सकता है। ये पहला उसका लिखने का तरीका है। तो क्या बना देगा ये बना देगा f ऑफ x1 स्टार f ऑफ x2 स्टार, नहीं यहाँ पर ऑपरेशन क्या है, डेल्टा है, तो डेल्टा पे जाएगा। ये कैसे गुरुजी, ये क्या समझा दिया आपने, ऐसे बोलेंगे, है ना। और लिखने का तरीका वैसे ही लिखने का, ऐसा नहीं है, बुक में कभी लिखा नहीं है, किसी जगह पे नहीं लिखा है ना, क्योंकि समाकारिता का परिभाषा सीधा ग्रुप थ्योरी से स्टार्ट कर दिया उसने। तो माना कि दो ग्रुप है बोला है उसमें, है ना, आपके बुक में नहीं है लेकिन बीएससी फर्स्ट ईयर में मिलेगा। माना कि दो ग्रुप है, तब एक प्रतिचित्रण है, प्रतिचित्रण कहाँ से, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप पर, उसको क्या कहते हैं, समूह समाकारिता कहते हैं, ग्रुप का ऑटोमॉर्फिज्म होमॉर्फिज्म कहते हैं। यदि क्या करें, पहला एक सेट पकड़ लेते हैं, मैं सेट बोलूँगा, सेट ही याद रखना, क्योंकि हमको इस होमोमॉर्फिज्म को, आइसोमॉर्फिज्म को 4 जगह पढ़ना है। एक है आपका भी ग्रुप पे, फिर आएंगे हम लोग रिंग पे, रिंग के बाद आएगा मॉड्यूल बोलते हैं उसको, मॉड्यूल है। उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे वेक्टर स्पेस, सदिश समष्टि कहते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट बच्चों, बिल्कुल भी नाम सुन के भले लगेगा ये क्या क्या बोल रहे हैं सर करके, लेकिन ये बहुत सिंपल है। जो हम पुराना पढ़ रहे थे बुक, उनकी तुलना में कम से कम 2 से 3 गुना सरल है, लेकिन कॉन्सेप्ट याद रहे तब। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट, बस मैं जितना बोलूँगा उतना आप लोग पढ़ोगे, याद रखोगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप बिना स्ट्रेस के आराम से 50 में 50 ला सकते हो। अच्छा पढ़ना, ठीक है, लाख गुना सरल है ये। तो ये मैं कह रहा हूँ, ये x है, ये क्या है बेटा, y है। x में एलिमेंट क्या है, x1 है, और इसमें एलिमेंट क्या है, x2 है। इसके पास ये अगर एल्जेब्रिक सिस्टम है तो आप जानते हो इन दोनों का ऑपरेशन क्या होगा। आपने पढ़ा है यदि x1 एलिमेंट और x2 एलिमेंट किसी एक सेट पर है, वो n है, i है, g है, तो आपने क्या बताया था बेटा, दोनों का ऑपरेशन करके जो है आपको कहाँ पे रखना है, उसी x पे रखना है ना। ग्रुप थ्योरी में ऐसे होता था ना, तो ग्रुप थ्योरी की जगह एल्जेब्रिक सिस्टम बोल रहे हैं जानबूझ के, कुछ भी हो सकता है, ग्रुप जरूरी नहीं है, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म ग्रुप पे ही नहीं होते, हर जगह पे होता है। हर प्रकार के एल्जेब्रिक सिस्टम में क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म संभव है। तो मैंने कहा इन दोनों का ऑपरेशन क्या हो जाएगा, बोलेंगे गुरुजी x1 स्टार x2 होगा, ठीक है। इसका खुद का अपना इमेज क्या होगा बेटा, f ऑफ x1, इसका खुद का इमेज क्या होगा, f ऑफ x2। अब ये मत कहना इसका मतलब जो है गुरुजी यहाँ पर जाके अंदर घुस गया और इसको मैप कर रहा है, इसको मैप कर रहा है और हटा दिए, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बस समझना है कि इन दोनों एलिमेंट जो बना है ना, इन दोनों का अपना ऑपरेशन होगा। जिसे किसी को कहना है इसका नाम क्या है, y1 बोल दिया किसी ने, इसको नाम क्या बोल दिया, y2। एक्चुअली मैं यहाँ पर क्या लिखूँ बेटा, y1 डेल्टा y2। क्यों, क्योंकि इसका ऑपरेशन का नाम क्या है, डेल्टा है, इसलिए क्या करेगा वो, डेल्टा ऑपरेशन करेगा अपने एलिमेंट के बीच में। लेकिन बराबर किसका होगा, ये बराबर ऐसा होगा, पहले जो ऑपरेशन हो चुके थे इधर, उनका फोटो कैसे बनेगा, f ऑफ x1 स्टार x2 बनेगा। हाँ बोलो, हर किसी के बगल में क्या लगाना है आपको, f लगाना है, मैंने लगाया। तो ये वाला किसके बराबर होगा, पहले एलिमेंट पकड़ो इमेज बनाओ, पहले एलिमेंट पकड़ो इमेज बनाओ, और यहाँ पर जो उनका ऑपरेशन है वो किसके बराबर होगा, पहले इधर उन एलिमेंटों का ऑपरेशन किया होता और इमेज बनाया होता। तो ये वाला जो इमेज है ऑलरेडी वहाँ मैप कर गए दो अलग अलग इमेजेस, उनका ऑपरेशन के बराबर, ये बराबर इनका ऑपरेशन, ये बराबर इनका। और पहले क्या थे, इधर पहले अपन ऑपरेशन कर लिए हैं बेचारों का और उनका इमेज बना दिए। समझ आया ना। तो बच्चों कुछ जगहों पर यहाँ पर इसको स्टार ही लिया है, क्यों, क्योंकि इसको क्या माना, स्टार, क्या मानेगा, स्टार। आगे हम होमोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे, वहाँ पर क्या लिखेंगे, रिंग टू रिंग। तो रिंग में बेटा ऑपरेशन प्लस होता है और डॉट होता है, तो हर बार क्या लिख देगा, बच्चा पूछेगा अरे गुरुजी उल्टा पुल्टा कैसे कर रहे हैं, रिंग का 2 एलिमेंट उठा रहे हैं और वहाँ पर x प्लस में y बोले हैं, बराबर क्या लिखवा दिया आपने, f ऑफ x प्लस में f ऑफ y लिखवाया। भैया इधर वाला रिंग है, इधर वाला रिंग है, और रिंग में प्लस ऑपरेशन होता है तो मैं प्लस ही बोलूँगा। बात समझ आया ना। तो समझाने के लिए बच्चों को यहाँ पर छोटा सा डेस चिपकाया जाता है। उसमें क्या चिपकाया जाता है, डेस, ये वाला एक रिंग है, ये वाला क्या है, दूसरा रिंग है, आर डेस है, ऐसे करके। समझ आया। ऑपरेशन में प्लस लिखा जाएगा, था वो रहेगा, ये भी क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, याद रहेगा ना।
मैं फिर से बोल रहा हूँ बेटा, आपको बार बार डेफिनेशन को रिपीट करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, समझने का प्रयास करना। मान लो यही चीज़ें अब ग्रुप में रहता तो मैं ग्रुप में बोलूँगा, अब ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि उसी का अध्ययन करना है तो मैं लिख देता हूँ, इसीलिए इसको शॉर्टकट लिखा हूँ। ठीक है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, समूह समाकारिता। ठीक है, समूह की समाकारिता, समूह की समाकारिता या समूह पर समाकारिता ऐसे बोल सकते हैं। होमोमॉर्फिज्म ऑन ग्रुप ऐसे लिखेंगे, है ना, होमोमॉर्फिज्म ऑन ग्रुप, तो लिख देना होमोमॉर्फिज्म ऑन ग्रुप करके, है ना। तो हिंदी में बदल जाएगा लेकिन ठीक है, मैंने जो भी लिखा समझ जाइएगा। सबसे पहले बोलेंगे मान लो क्या बोलना है बेटा, मान लो जी व जी डैश। चलो ऑपरेशन यहाँ पर किसी ने कहा स्टार लिख दो, क्या लिख दिया, स्टार। मान लो जी व ये जी डैश स्टार डैश, या फिर ऑपरेशन को नाम क्या दे देना है आप लोग को, ऐसा ओ नाम दे देना है। क्या नाम दे देना है, ओ। ठीक है, ऑपरेशन है। मान लो ये दो क्या है बेटा, दो ग्रुप है, दो क्या है, समूह है, ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप है। इतना तो समझ आता है, नहीं समझ आएगा नहीं बोलना है, ग्रुप है। तब एक प्रतिचित्रण, तब एक मैपिंग, मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा हिंदी लिखना चाहे तो हिंदी लिख लेना। तब एक मैपिंग फ्रॉम एक्स, नहीं है हमारे पास, क्या है, जी से जी डैश है, को क्या कहते हैं, समूह समाकारिता कहते हैं। समूह समाकारिता अर्थात ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म बोल रहा हूँ, सॉरी, होमोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म तो पढ़ने वाले हैं। होमोमॉर्फिज्म कहते हैं यदि ऐसा, नियम लिख देना है सीधा। क्या नियम होगा बेटा, एफ मैपिंग का नाम है, एलिमेंट यहाँ से उठाना है। पहला एलिमेंट का नाम क्या है, ए, दूसरा एलिमेंट क्या होगा, बी, दोनों का क्या, ऑपरेशन करके कहाँ पर जाना है, बोलेंगे एफ ऑफ ए, यहाँ पर क्या बोलेंगे, ऑपरेशन छोटू सा ओ, फिर क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी। ठीक है, अच्छा, ए बी कहाँ से आया, फॉर ऑल ए और बी आया हुआ है जी से। एफ ऑफ ए बी को आप दूसरा नाम बोल सकते हो, उनका नाम क्या है बेटा, या करके लिखेंगे, एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू, ये जो आया इसको कहा जाएगा ए डैश। ठीक है, और ऑपरेशन क्या हो जाएगा, बी डैश, जहाँ ए डैश बराबर क्या है, ए डैश बराबर है एफ ऑफ ए, किसका एलिमेंट होगा, जी डैश का एलिमेंट होगा, इसलिए उसको ए डैश कहा गया। फिर यहाँ पर मैं बोलूँगा बी डैश मतलब क्या है, एफ ऑफ बी है, किसका एलिमेंट है, जी डैश का है। समझ आया ना, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं है, इसको भी मैंने एक्स्ट्रा लिखा है क्योंकि कुछ जगहों पर ऐसा लिख देगा तो घबराने का नहीं। समझ आया ना, एफ ऑफ ए मतलब ए डैश का एलिमेंट, जी डैश का एलिमेंट, और एफ ऑफ बी मतलब बी डैश जो कि क्या है, इसी जी डैश का एलिमेंट है। तो कहाँ से कहाँ गए हम लोग, जी से जी डैश की ओर गए, तो यही बात को हमको याद रखना है। अच्छा, होमोमॉर्फिज्म का नाम जो है बच्चों, दूसरा नाम जो है उसको बोलते हैं रेखिक गुणधर्म। क्या कहते हैं, रेखिक गुणधर्म। और दूसरा होता है संयोजन परिरक्षण नियम। क्या बोलूं, संयोजन परिरक्षण नियम। तो आपके बुक में इसको भी लिखा रहेगा तो फिर डरना नहीं। संयोजन किसे कहते हैं बच्चों, जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होता है उसमें जो ऑपरेशन होता है ना उसको बोलते हैं कंपोजिशन। संयोजन क्या कहते हैं, संयोजन, ऑपरेशन को ही संयोजन कहते हैं। तो संयोजन परिरक्षण है ना, देख लेना, परिरक्षण नियम देख लेना, परिरक्षण नियम। ठीक है, संयोजन परिरक्षण नियम। कंपोजिशन क्या बच्चों, कंपोजिशन प्रिजर्विंग लॉ। तो आप लोग जो है आपके बुक में जब देख लोगे तो उसको लेकर चिंता नहीं करना, होमोमॉर्फिज्म को ही ऐसे कहते हैं, संयोजन परिरक्षण। ठीक है ना। अच्छा, तो क्या आपको होमोमॉर्फिज्म अपने स्तर में याद हो गया? अभी हमारा सिलेबस स्टार्ट हुआ है, क्या स्टार्ट हो रहा है, मान के चलना है। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों आइसोमॉर्फिज्म। क्या, आइसोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म समझ आ गया ना, होमोमॉर्फिज्म का आगे का रूप है आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म का आगे का रूप है क्या, ऑटोमॉर्फिज्म। तो
आइसोमॉर्फिज्म आपको हम लिखवाएंगे, याद रखेंगे आप लोग। खींच ले फोटो, जल्दी फोटो खींच लो। ये जब पूरा हो जाता है तो फोटो साथ में इधर खींच लिया करो। ओके बच्चों, ध्यान से देखो आइसोमॉर्फिज्म कैसे डिफाइन किया जाए ग्रुप थ्योरी पर या फिर किसी भी जगह पे, कुछ भी बोले किसी भी जगह पर एक ही तरीके से लिखा जाएगा आइसोमॉर्फिज्म। हिंदी में करते बेटे इसको तुल्यकारिता। क्या कहते हैं? तुल्यकारिता। तुल्यकारिता। आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है कोई पूछेगा तो फिर से आप वही पहले दो ग्रुप बोलेंगे। मान लो आपके पास क्या है बेटा, मान लो जी व क्या है स्टार ऑपरेशन लेना, जी व जी डैश ओ, दो क्या है, दो ग्रुप है, ठीक है, ग्रुप है। तब एक प्रतिचित्रण, एक मैपिंग कुछ इस प्रकार से बच्चों, मैपिंग फ्रॉम कहाँ से कहाँ जाना है आपको, एफ फ्रॉम जी से जी डैश में जाना है ना। इसको को क्या कहते हैं? तुल्यकारिता कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं, तुल्यकारिता या फिर कहेंगे आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं यदि के बाद जो है याद रखेंगे लाइन, एकाएकी हो, क्या हो, यदि एफ करके है ना बेटा, एफ क्या हो, एकाएकी हो, मतलब एफ इज 1 ठीक है। अच्छा, दूसरा एफ क्या हो, आच्छादक हो, मतलब एफ इज ऑन टू, ठीक है। और तीसरा जो है एफ इज होमोमॉर्फिज्म। क्या हो, एफ क्या हो, एफ होमोमॉर्फिज्म हो, मतलब क्या, एफ ए स्टार बी इज इक्वल्स टू क्या, एफ ऑफ ए और ओ रहेगा और एफ ऑफ बी, अर्थात लिखना है आपको क्या, अर्थात एफ क्या हो, समाकारी हो। क्या हो बच्चों, समाकारी हो। अब एक लाइन में आप याद कर पाओगे, इसको याद हो जाना चाहिए। जो भी समाकारिता 1:1 होता है वही आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है। उल्टा पढ़ो इसको, क्या, एक होमोमॉर्फिज्म जो क्या हो, होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ क्या हो, बाइजेक्टिव मैपिंग हो, 1:1 हो, वही क्या कहलाता है, आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है। क्या याद हो गया? एक मैपिंग क्या कहलाता है, आइसोमॉर्फिज्म कहलाता है यदि उसके पास जो भी आप वो है हरकतें हैं वह दो प्रकार से बता दे, एक तो खुद होमोमॉर्फिज्म हो और होमोमॉर्फिज्म के साथ साथ क्या बताए, वो दो गुण और लेकर चले जिनका नाम क्या है ना। पहले होमोमॉर्फिज्म को भी बोलना चाहे तो होमोमॉर्फिज्म को बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए बच्चों ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म डेफिनेशन पर, ठीक है। अब ऑपरेशन कुछ भी ले सकते हो, मैंने पहले ही बता दिया है, समझ आया? क्या आइसोमॉर्फिज्म अच्छे से याद हो गया? बस इतना याद रख के चलो, आइसोमॉर्फिज्म कुछ नहीं होमोमॉर्फिज्म है। और होमोमॉर्फिज्म में दो डेफिनेशन और आ जाते हैं, एक क्या, एकाएकी और आच्छादक। एकाएकी आच्छादक को एक साथ मिला के क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। चलो अब आता है हमारा सिलेबस का पहला नंबर का बिंदु, ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है बच्चों। क्या, ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म को हम कहते हैं क्या, स्वकारिता। और कहाँ पर है बच्चों, ग्रुप पर है, इसलिए सब चीज़ तो ग्रुप बोल रहे हैं तो आप और कुछ नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे, मान लो, ऑपरेशन कुछ भी ले सकते हो, आपके बुक में शायद डॉट लिया होगा, मान लो जी डॉट, ठीक है जी, मान लो जी डॉट व दूसरा क्या लिया है जी, एक ऑपरेशन लेगा क्या, जी, और दूसरा ऑपरेशन को क्या बोल सकते हैं, जी, और आप उसको भी डॉट बोलना चाहे तो डॉट बोल सकते हो या फिर कुछ भी बोल सकते हो, चलेगा। उसमें दोनों पे लगभग ऑपरेशन को डॉट ले लिया, मैंने कहा ना कुछ भी ऑपरेशन ले सकते हो, कुछ भी, है ना, क्योंकि आगे आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन में, अरे गुरुजी वहाँ तो बुक में ऐसा लिखा है, कैसे लिखा है, एफ ए बी बराबर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी लिखा है, सर कैसे करें भाई, दोनों पे ऑपरेशन क्या ले रहा है, डॉट। और अक्सर हमें देखने को मिलेगा, लेकिन जो है ऐसे याद रखने का नहीं, ऑपरेशन कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मान लेते हैं ये आपका जी, अब स्टार बोल रहे हैं तो एक बार स्टार बोल सकते हो बच्चों, बोल दें स्टार, मान लो जी स्टार और यहाँ पर क्या है, जी ओ या जी डॉट, है ना, ऐसे बोल सकते हो। मान लो क्या है, दो
दो क्या है बच्चों, दो ग्रुप हैं तब एक प्रतिचित्रण, एक मैपिंग क्या बच्चों ले लेते हैं, एक मैपिंग एफ फ्रॉम G to G। ऑटोमॉर्फिज्म में हमें दोनों ऑपरेशन को लगभग सेम लेना है, ये बात और याद रखना है। क्यों, आइसोमॉर्फिज्म होता तो अलग अलग होगा, और इसीलिए हम बोलेंगे स्वकार्यता, खुद ही पर आना करके। आइसोमॉर्फिज्म बोल रहा था मैं, यहाँ पर एक मिस्टेक करने वाला था अभी और बच गया उसे। अभी लिखे थे ना, क्यों लिखे थे, A इंटू बी वाला बराबर क्या, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी। क्यों, अभी आपको समझ आएगा कि भैया हम एक ही ग्रुप के अंदर काम करेंगे, वही जी, और एक ही ग्रुप है तो क्या होगा, एक ही उसके पास क्या होगा, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर से बना है। मतलब मैपिंग में मैपिंग बोल रहा हूँ, उस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में क्या होगा, उस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर में बच्चों केवल और केवल एक ही प्रकार का क्या होगा, ऑपरेशन होगा। तो मान लो यह क्या है, एक ग्रुप है बोलना है, ठीक है, समूह है बोलना है, एक क्या है, समूह है, ग्रुप है, तब एक प्रतिचित्रण या मैपिंग है ना, प्रतिचित्रण कौन सा बच्चों, एफ फ्रॉम G to G को क्या कहते हैं, को स्वकारिता कहते हैं, स्वकारिता ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। कब, यदि आप ध्यान से देखो तो क्या क्या लिखा है बच्चों, पहला नंबर क्या लिखा है बताइए, एकैकी लिखा है। क्या, एफ को, एफ क्या हो, एफ एकैकी हो, और ऊपर का डेफिनेशन और इस डेफिनेशन को दोनों को मर्ज करके बताना कि बात क्या कहता है ये। दूसरा क्या होगा, आच्छादक हो, है ना, आच्छादक हो, ये क्या बोला, एफ इज 1 ठीक है, और एफ क्या है, एफ इज ऑन टू, हैंड राइटिंग पे नहीं जाने का, ठीक है। और जो तीसरा लिखा है उसमें लिखा है एफ समाकारी हो, एफ क्या हो, समाकारी हो। मतलब क्या बोलूँगा, ए और बी का ऑपरेशन क्या होगा, इनटू डॉट। यहाँ पर इसलिए बोला था इनटू नहीं लेंगे तो भी चलेगा, जो भी ऑपरेशन लेंगे स्टार लेंगे तो क्या होगा, इधर भी स्टार ही दिखेगा, क्योंकि वही ग्रुप है। एक ही ग्रुप में क्या होगा, एक ही ऑपरेशन होगा, तो क्या बनेगा, इधर जाकर वो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। कहाँ से कहाँ गया, जी से मैपिंग जी में होता है। तो एक ऐसा आइसोमॉर्फिज्म जब क्या हो, एक ही ग्रुप पे डिफाइन हो, खुद ही पर डिफाइन हो, वही आइसोमॉर्फिज्म ऑटोमॉर्फिज्म कहलाता है। आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म ही क्या है बच्चों, ऑटोमॉर्फिज्म होता है। आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है, ऑटोमॉर्फिज्म। लेकिन आइसोमॉर्फिज्म कब कहेंगे, जब दो अलग अलग ग्रुप पे होगा, अब खुद ही पर होगा, अगर आइसोमॉर्फिज्म डिफाइन होगा उसको क्या कहेंगे, ऑटोमॉर्फिज्म। क्या डेफिनेशन सेम है, तुल्यकारिता ही होता है बच्चों। एवरी ऑटोमॉर्फिज्म इज आइसोमॉर्फिज्म। और कहाँ पर होता है, खुद पर होता है। खुद पर जब मैपिंग आइसोमॉर्फिज्म करना चालू करे उसको कहेंगे, उस आइसोमॉर्फिज्म का नाम होता है ऑटोमॉर्फिज्म। तो क्या आपका अब बुक से मिलाकर देखेंगे तो लगभग वही है। यहाँ पर अब बगल में बताइए, कुछ लिखा है होगा हिंदी में, हिंदी वाले क्या लिखा है बच्चों, संयोजन को क्या करता है, परिरक्षित रखता है। लिखा होगा ना, क्या कहता है कि एफ क्या है, एक शॉर्टकट है बोलूँगा तो होमोमॉर्फिज्म बोलूँगा, या फिर क्या बोलूँगा, संयोजन को परिरक्षित रखता है बोलूँगा, या फिर बोलूँगा रेखिक गुण है। इसी गुण को रेखिक गुण, संयोजन परिरक्षण, होमोमॉर्फिज्म, तीनों नाम सेम है बेटा। फिर से बोल रहा हूँ, रेखिक गुणधर्म, या फिर क्या बोलेंगे, संयोजन परिरक्षण। आप लोग को याद होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसे आप लोग जो है फंक्शन होते थे, तो उस फंक्शनों को करके एक बार यू का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन प्लस में क्या बोलते थे वी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या है, और कोई कांस्टेंट होता था, मान लो C1 और C2 तो बाहर आता था। ये सभी चीज़ें क्या है, इसी को रेखिक गुणधर्म कहते हैं। और हमारे ये मॉडर्न अलजेब्रा में इसको हम क्या बोलते हैं, होमोमॉर्फिज्म, ठीक है, या फिर संयोजन परिरक्षित करने वाला नियम। एक प्रकार का क्या है, ये गुणधर्म है ना, इसलिए संयोजन परिरक्षण गुणधर्म के नाम से भी जानते हैं, नियम भी कहते हैं। तो कोई दिक्कत है किसी को, हम रिवीजन कर लेते हैं, सबको याद हो जाएगा। होमोमॉर्फिज्म क्या है बच्चों, एक मैपिंग होगा एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर से दूसरा एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, या फिर ग्रुप से ग्रुप पर
आगे चलकर रिंग से रिंग पर होगा, वेक्टर स्पेस से वेक्टर स्पेस, मॉड्यूल बोलेगा तो मॉड्यूल से मॉड्यूल। ये सभी चीज़ें सभी के सभी क्या है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होंगे, सिस्टम होंगे, है ना। सबका अलग अलग नाम होगा। जैसे कि आपने ग्रुप को पढ़ लिया ना, ग्रुप तो याद कर लिया, उसी प्रकार से रिंग भी पढ़ लेंगे। रिंग भी बहुत सिंपल है बच्चों। तो जितने भी मैपिंग हो एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर में जाएगा, और ये मैपिंग जो है क्या हरकत करे, मैपिंग में जो है यहाँ एलिमेंट को पकड़ के पहले ऑपरेशन कर दे और उनका इमेज क्या बनाए, इमेज बनाए अलग अलग तरीके से। देखो इमेज बना रहे हैं, ऑपरेशन के बाद इमेज बराबर क्या, अलग अलग इमेज का ऑपरेशन, ऑपरेशन का इमेज, एफ लगा मतलब इमेज, ऑपरेशन का इमेज बराबर अलग अलग एलिमेंट के इमेजों का ऑपरेशन, इसको कहते हैं होमोमॉर्फिज्म। अब आया आइसोमॉर्फिज्म, रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। आइसोमॉर्फिज्म किसे कहते हैं, वह मैपिंग होमोमॉर्फिज्म हो और साथ में का हो 1 1 ऑन टू हो, वही कहलाता है क्या, आइसोमॉर्फिज्म। अगर मैपिंग हमारा क्या हो जाए, वह खुद से खुद पर डिफाइन हो जाए, है ना, और वो आइसोमॉर्फिज्म हो, तो वही क्या कहलाता है, ऑटोमॉर्फिज्म कहलाता है। मेरे प्यारे बच्चों क्या याद हो गया, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल है, आपके बुक में एग्जाम्पल होगा, उस बुक का पहला एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, है ना। उस एग्जाम्पल का हम रफली पहले बात करेंगे। यह प्रश्न जो है, पहला ही प्रश्न जो है 2-3 बार पूछ चुका है, 12 में, 16 में, 18 में, और अब बीच में जो है एक बार और आया था, देख लेंगे कब आया था करके। ये हमारा क्वेश्चन है जो कि 2012 में, 2016 में, 2018 में आया हुआ है, ठीक है। प्रश्न क्या कहता है आपको समझना है, तो हम एक बार बता देते हैं जो हमारे ऑनलाइन विद्यार्थी हैं। मान लेते हैं जेड प्लस क्या है, एक एडिटिव ग्रुप है ना, हिंदी में लिखे, अंग्रेजी वाले भी समझ जाना। एडिटिव ग्रुप है, हम पहले भी जानते हैं। तो मैपिंग डिफाइन करना है इस जेड से जेड पर, मतलब उसी ग्रुप से उसी ग्रुप पर, और बताना है कि मैपिंग की हरकत जो दे दिया इसमें, क्योंकि हर मैपिंग में हरकत होना बहुत जरूरी है, तब पता चलेगा मैपिंग की हरकत क्या है। अगर कोई एक एन लेगा, इंटीजर लेगा, तो इंटीजर का इमेज क्या बनाएगा, माइनस में इंटीजर बना देगा, ये कहता है, उसका काम ही वैसा है, ठीक है। तो बोलता है कि ये जो मैपिंग है, ये मैपिंग अपने आप में क्या है, ये मैपिंग ऑटोमॉर्फिज्म है, प्रूव करना है। तो बच्चों ऑटोमॉर्फिज्म के लिए पहला बिंदु क्या होता है, बताओगे कोई, या तो होमोमॉर्फिज्म पहले प्रूव कर लो, फिर क्या प्रूव करो, बाकी 1 1 ऑन टू को, या फिर 1 1 ऑन टू को पहले प्रूव कर लो। तो मैं शॉर्टकट में पहले लिखता हूँ, आपको समझ आ गया होगा। बच्चों क्या लिखना है, पहले जेड से कहाँ जाना है आपको, जेड पर। अच्छा, जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे उन हर क्वेश्चन में आप कोशिश करना कि वेन डायग्राम बनाओ कुछ ना कुछ, ठीक है। इससे काम आपके हमेशा स्पष्ट होगा और अच्छा दिखेगा। आप यहाँ पर अगर क्या लेते हो, 1 लेते हो, या फिर एक n1 एलिमेंट लेते हो जिसका नाम क्या है, n1 एलिमेंट क्या है, एक इंटीजर है, इसका इमेज क्या बनेगा, f ऑफ n1 बनेगा। आपको n1 नहीं बोलना है तो जैसे x1 बोलना है, x1 बोल दिया, n1 बोलना है, कुछ भी बोलो चलेगा, उसका इमेज बनेगा ऐसा। x1 का इमेज क्या बनेगा भैया, -x1 बनना चाहिए, हाँ बोलो। अगर मैंने x2 लिया तो क्या बनेगा उसका इमेज, f ऑफ x2, उसको क्या बोला जाएगा, -x2 बोला जाएगा। इसी प्रकार से अगर n लेंगे तो क्या बनेगा, f ऑफ n बराबर क्या बनेगा, -n। मतलब जो भी लोगे उसका इस प्रकार से इमेज बनना है, ये बताया गया है, ठीक है ना। अच्छा, पहला हमें दिखाना है क्या, एकैकी। तो एकैकी के लिए मैं शॉर्टकट में एक ही बात लिखूंगा बच्चों, 2 इमेज पकड़ लो, f ऑफ x1 बराबर क्या लेना है आपको, f ऑफ x2, और सीधा करना होता है एकैकी में क्या, x1 बराबर x2 आना चाहिए। 2 इमेज बराबर है तो 2 एलिमेंट बराबर आना चाहिए। तो तुम्हें बराबर डायरेक्ट नहीं करना है, इसके बराबर क्या होता है जी, -x1 बराबर क्या हो जाएगा, -x2। अब भैया अब दोनों साइड से एक नियम है जिसको बोलते हैं कैंसिलेशन लॉ। ग्रुप थ्योरी में क्या बोलते हैं, कैंसिलेशन लॉ, हिंदी में कहते हैं निरसन नियम। क्या, निरसन नियम। और निरसन नियम में क्या होते हैं प्यारे बच्चों, निरसन नियम में जो सेम चीज़ें होती हैं उसको काट दिया जाता है। इसमें क्या होगा, बोलेंगे गुरुजी -1 इंटू क्या होगा, x1 होगा, और -1 इंटू क्या होगा, x2। क्या इंटीजर में ये जो है संभव है, बोलेंगे गुरुजी है, क्योंकि -1 क्या है, इंटीजर का एलिमेंट है। x किसका एलिमेंट था, बोलेंगे x1 इंटीजर का एलिमेंट है। तो आल आप देखेंगे ये x1 और x2 एलिमेंट थे किसके, इंटीजर के, और -1 भी किसका एलिमेंट होता है, इंटीजर का। तो ऑपरेशन तो संभव है, हाँ बिल्कुल संभव है बच्चों, है ना। और इसमें जो है ऑपरेशन डॉट ही ले रहे हैं, या प्लस बोलेगा तो प्लस बोल सकते हो। अभी फिलहाल मैं जो है ये अलग कर रहा हूँ, ये डिफाइंड है, ऐसा है। निरसन नियम के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है ना, चलेगा, ऐसा करेंगे, आपके पास और कोई चारा नहीं है। हालांकि ऑपरेशन प्लस है यहाँ पर, इसलिए उस प्लस ऑपरेशन को नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं निरसन नियम के लिए बोल रहा हूँ इसको। तो याद रखना
ये और ये एलिमेंट कट जाएगा तो क्या आ जाएगा x1 बराबर में x2। तो सीधा बोलेंगे एक एक ही है, दिख रहा था डायरेक्ट आप लिख सकते थे, लेकिन सुंदर आपको बताना है। एक एक ही बात क्या दिखाना है आपको, आच्छादक दिखाना है। तो ये सभी बातें फिर क्या दिखाएंगे हम लोग, होमोमॉर्फिज्म दिखाएंगे। होमोमॉर्फिज्म में क्या होगा, पक्का रफ में सबको समझते हैं। होमोमॉर्फिज्म में क्या होगा भैया, होमोमॉर्फिज्म में ये होगा x1 और प्लस में क्या दिखाएंगे x2, क्योंकि ऑपरेशन क्या है प्लस, बराबर क्या आना चाहिए बोलेंगे f ऑफ x1 प्लस क्या आना चाहिए f ऑफ x2 आना चाहिए। इसी क्या बोलते हैं, होमोमॉर्फिज्म। समझ आया। तो माना कि भाई हमारे पास ऐसा कुछ है, तो ये जो है दो इंटीजर का एडिशन से क्या बनेगा, नया इंटीजर बनेगा, माना बनेगा ना। जैसे कि x1 प्लस में x2 बराबर में नया इंटीजर का नाम क्या है, x3 है ना। तो ये क्या लिखूंगा, f ऑफ x3 है ना, यहाँ पर बता दिया मान लो। तो आपका मैपिंग तो कहता है जो भी मैपिंग करोगे ना उसका इमेज को माइनस में लिखना है, बोल रहा है क्या लिख रहा है वो। तो x3 क्या बनेगा फिर, माइनस x3। अब x3 का मतलब क्या था, आपने कहा है माइनस में, इस प्रकार से x1 प्लस में x2, फिर क्या आएगा माइनस x1, फिर क्या आएगा बोलेंगे बीच में प्लस रहेगा और फिर क्या लिखेंगे माइनस x2। समझ आया। अब x1 का मतलब क्या होता है बोलेंगे f ऑफ x1, माइनस x2 का मतलब क्या होता है f ऑफ x2। तो तुम पूरा नियम का पालन करते हुए ये दिखा दिए f ऑफ x1 प्लस में f ऑफ x2 बराबर क्या, f ऑफ x1 प्लस में f ऑफ x2। समझ आया, क्या हो गया होमोमॉर्फिज्म। अब कोई पूछेगा ये जो है ऑन टू है कि नहीं, भैया पूरा जेड का हर एक एलिमेंट आप देखेंगे इधर, तो ये जितना एलिमेंट इधर आप लोगे उतना एलिमेंट इधर दिखता ही दिखता है। कुछ भी एलिमेंट इधर लोगे तो इधर दिखेगा, हर साइड से मैपिंग करोगे तो हर एलिमेंट को क्या कर रहा है, ढक ही रहा है। ऐसा नहीं कि कोई कुछ छूट जाएगा। 1 को कोई मैप कर सकता है बोलेंगे हाँ गुरुजी, कौन कर सकता है, -1 बनाएगा इमेज, है ना। 5 को कौन बनाएगा, -5 बनाएगा, है ना। और -7 को कौन बनाएगा, +7 बनाएगा। लेकिन किसी न किसी का इमेज तो हर किसी का बन ही रहा है, तो सारे एलिमेंट क्या हो जाएगा फिर, ढका जाएगा, सब एलिमेंट का इमेज बन जाएगा। तो ऑन टू तो है, गारंटी है ना, ऑन टू गारंटी बच्चों। अगर ऐसा बोलता ना फिर गया था वो -n प्लस में 1 बोलता, अब नहीं है ये ऑन टू। क्या नहीं है मैपिंग, ऑन टू नहीं है, क्योंकि कुछ इंटीजर आएगा नहीं, फंस जाएगा, मैपिंग है ही नहीं। क्या आएगा पता है तुम लोग को, ये क्या इंटीजर बना पाएगा वापस, बनाएगा जी, नहीं बनाएगा, है ना। मान लो ऐसे किसी ने कह दिया होता -n प्लस में 1 का स्क्वायर कर दो बोलता, तो भी अलग आता, इंटीजर आता जरूर, लेकिन इंटीजर आता उसमें अलग अलग आते, कुछ कुछ छूट रहा होता, तो पूरा ऑन टू नहीं हो पाता। ठीक है ना, ओके बच्चों। तो आप पहले मैपिंग को देखेंगे, आपको समझ आएगा, मैपिंग को खुद फील करेंगे कि ऑन टू बन सकता है कि नहीं बन सकता करके। मैपिंग ऑन टू है, आपको दिख ही रहा होगा, अंदर से पता चल रहा होगा, हर किसी का इमेज बनेगा और इंटीजर ही आएंगे, घूम घूम के सब इंटीजर बनेंगे। 0 को कौन बनाएगा, 0 ही बनाएगा, है ना। हर एलिमेंट बन सकता है, कोई छूटेगा ही नहीं। जब छूटेगा नहीं मतलब क्या है, मैपिंग ऑन टू है। लेकिन इसमें छूटेगा बच्चों, आप कुछ रखोगे स्क्वायर करेंगे कुछ अलग आएगा, कोई छूट जाएगा, किसी को नहीं बना पाओगे। जैसे कि 0 को नहीं बना सकते आप, इसको बनाने के लिए 0 बनाना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम n के जगह -n, हाँ 0 बन सकता है। कुछ और शायद छूट जाए, इसमें आपने 1 रखा तो क्या बना 0, 0 के स्क्वायर 0 बन रहा है। मान लो आपने 2 रख लिया, 2 रखा तो क्या बन जाएगा -2 प्लस में 1 बन रहा है। हो सकता है किसी और को बनाने के लिए आपका हालत ख़राब हो जाए। कैसे हालत ख़राब हो जाएगा, तुम बताओ -7 को कैसे बनाओगे इससे, क्योंकि वो क्या है, इंटीजर का पार्ट है, हर इंटीजर बनना चाहिए था। तो यहाँ पर किसी ने कुछ भी रखा, किसी का भी बाद में स्क्वायर करने से वो जो है -7 तो नहीं बनेगा, क्योंकि अंदर में नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव बनता है। नेगेटिव नंबर को नहीं बना पाओगे इस फंक्शन में, समझ आया। तो छूट रहा है ना पूरा, तो कुछ छूटेगा मतलब वो क्या नहीं है, ऑन टू नहीं है। लेकिन इसमें सब चीज़ होता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कल बस लिख दिए रहेंगे, आगे हम फट से बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं, सीधा यही आपके पहला पेज में क्वेश्चन था, और कल आप पढ़ के आइएगा, और कल यह प्रश्न आपको यहाँ पर बोर्ड में दिखेगा और हम 2 लाइन में कवर कर देंगे उसको। ठीक है।